सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कारुण्यमोक्कारम् अरिहन्तारं दहे विसेदारम् आयरिवज्जायारं लोयमिय सव्विसाहुरम् दिगंबरजो न च वेजुतो न जाम्बरे सत्यमणो विशुद्धो सपादिजन्तो वुद्धो न गम्बो तम गोमडेदं बड़िमां विनिज्यं तम गोमडेदं बड़िमां विनिज्यं तम गोमडेदं बड़िमां विनिज्यं। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव खज्जराट श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य ईश्वर विराट सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मम गुरुदेव ईश्वर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, तीन कम नौ कोटि महामुनि राजों की, दो दशांग जिनवाणी माता की। बंधु, कहीं आपकी दशा उस सेठ की तरह तो नहीं कि एक सेठ के घर में मेहमान आए, उन मेहमान के लिए एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गए और वह सेठ जी के घर में रुके रहे। तो उनकी पत्नी सेठानी सेठ जी से कहती है कि पता नहीं ऐसे कैसे मेहमान हैं कि जो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। 4 दिन हो गए लेकिन अभी गए नहीं। तो सेठ जी बोलते हैं कि अगर इतने अच्छे से देख-रेख करोगी तो कौन ऐसा पागल है जो जाएगा। तुम 56 प्रकार के भोजन बनाकर उस मेहमान को खिलाओगी तो क्या वह मूर्ख है कि जो तुम्हारा घर छोड़कर चला जाए। तो सेठानी बोलती है तो क्या करें। तो सेठ जी बोलते हैं कि एक काम करना, जैसे ही सुबह हो गई हम तुम्हारे लिए तेज तेज आवाज में गाली गलौज करेंगे, तुम्हें चिल्लाएंगे और तुम जोर जोर से रोना चालू कर देना और रोते रोते बोल देना कि आज का भोजन हम नहीं बनाएंगे। सुबह हुआ, सेठ जी ने चिल्लाना चालू कर दिया और सेठानी जी ने रोना चालू कर दिया और रोते रोते सेठानी कहती कि आज का भोजन हम नहीं बनाएंगे। मेहमान साहब देखते हैं और सोचते हैं कि जब इन दोनों को भोजन मिलना ही नहीं है तो हम तो और भूखे मारे जाएंगे। उनने अपना थैला उठाया और चल दिया और जैसे ही वो बाहर गए तो सेठ जी कहते हैं अपनी सेठानी जी से, अब तो चुप हो जाओ, हम तो आपके लिए झूठ मूठ में डांट रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। तो सेठानी भी बोलती हैं कि हम भी तो झूठ मूठ में रो रहे थे। जैसे ही सेठानी ने बोला कि हम झूठ मूठ में ही रो रहे थे, इतने में मेहमान वापस आ गए, बोले कि हम भी झूठ मूठ में गए थे। तो बंधुओं, कहीं आपकी दशा ऐसी तो नहीं कि यहां पर आप मात्र झूठ मूठ में बैठने आ रहे हैं। लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, इसलिए आ रहे हैं रोज आप लोग कि भैया समाज के लोग कहेंगे कि बताओ इतने बड़ा संघ विराजमान है और आप लोग हैं कि जाते नहीं। मैं आपको बता दूं कि वास्तविकता में आचार्य भगवान का संघ आचार्य श्री स्वयं यहां पर झूठ मूठ में आए हैं। अब आप आश्चर्य करेंगे, अगर
नहीं है तो आप स्वयं देख लेना, आपके 4 माह पूर्ण होने के बाद आचार्य भगवान आपके यहां एक दिन भी नहीं रुकेंगे। आप कितना भी प्रयास करना कि आचार्य भगवान आप 1 माह और दे दो, क्योंकि कहते हैं कि जैन साधु किसके, जैन साधु किसके, क्या बोलते कि जैन साधु किसके, पंचकणा किए और खिसके। वास्तविकता में आप एक दिन भी अगर एक्स्ट्रा आप बोलेंगे कि आचार्य भगवान रुक जाओ, लेकिन वह रुकने वाले नहीं है। बंधुओं, ऐसा ना हो कि आपका यह पावन दिन, आपका यह पावन अवसर आपके हाथ से निकल जाए। मैं आपसे एक प्रश्न और करता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप भगवान के, आचार्य भगवान के प्रवचन दिल रखने के लिए सुनने आते हैं कि दिल में रखने के लिए आते हैं? कि दिल रखने के लिए आते हैं कि आचार्य भगवान का दिल रख लें। क्योंकि समाज में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, वाह 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 प्रवचन हुए, पता चला कुछ सुना नहीं और बस वाह 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 मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या मजा आया उन्हें पता ही नहीं क्या मजा आया। गजब, अरे वाह क्या बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं यानी 2 शब्द होते हैं, 2 मीनिंग निकलती हैं। जब कोई अच्छा भी बोलता है तो क्या बोलते, क्या बोलते हो, और फिर कोई खराब बोलता है तो क्या बोलते, क्या बोलते, क्या बोलते। तो बंधुओं, आप आचार्य भगवान के प्रवचन दिल रखने के लिए तो नहीं आ रहे कि दिल में रखने के लिए आ रहे। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, पता चलो सभा में वो बैठे हैं और नींद लग गई, पता चला अगल बगल वालों ने ताली बजाई तो उनकी नींद खुल गई, सुनने भी ताली बजा दी, सुना कुछ नहीं। लोगों ने हंस दिया तो उनने भी हंस दिया। अब नहीं हंसेंगे तो लोग कहेंगे इन्हें समझ में नहीं आया। तो वे लोग अपनी समझदारी दिखाने के लिए और ज्ञानी बनने के लिए तो वो क्या कर देते, दूसरों को देख के हंस देते हैं। वे हंस रहे तो हम भी हंस रहे। तो बंधु, मेरा आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप दिल रखने के लिए प्रवचन आचार्य भगवान के सुन रहे हैं तो आपका इस पंचम काल से आपका कल्याण नहीं होने वाला। और यदि आप आचार्य भगवान के देशना को दिल में रख रहे हैं, यानी अपने हृदय में आचार्य भगवान के सूत्रों को विराजमान कर रहे हैं, तो आप इस संसार सागर से तर जाओगे। ये विश्वास मानो। आचार्य भगवान, ऐसे महान आचार्य भगवान ने एक विचित्र महाग्रंथ लिखा जो आज पूरे विश्व में लघु समय सार के नाम से जाना जा रहा है। ऐसे आचार्य भगवान पूजपास स्वामी भगवान ने लिखा है कि वासना मात्र में वही तत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा हुए जयंते भोगा रोगा एवावधि। बंधुओं, हम लोगों ने इंद्रिय सुख को ही सब कुछ मानकर बैठे हैं। हमने इंद्रिय सुख जो हैं उन्हें ही अपना सुख मानकर बैठे हैं। इंद्रिय सुख तो है, सुख तो है, लेकिन आत्मीय सुख नहीं है। किसी व्यक्ति को खुजली हुई क्या, किसी को हुई क्या, उस खुजली वाले व्यक्ति से पूछना कि उसको खुजाने में मजा आता है। उसने खुजाने में कोई आनंद मान लिया। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि फोड़ा होना और ठीक हो जाना सुख है कि फोड़ा नहीं होना अच्छा है? नहीं होना अच्छा है। लेकिन हमने क्या क्या सोच लिया कि फोड़ा हो गया और ठीक हो गया ये अच्छा है, चलो कम से कम अच्छा तो हो गया। ये बंधुओं, अज्ञानियों की पहचान है कि जो विषय वासनाओं में ही अपना सुख ढूंढते हैं, और यदि उन्हें वासनाएं, विषय वासनाएं ना मिले तो वह जैसे मछली को पानी से निकाल दो और मछली तड़पती है, ऐसे वे इंद्रिय सुख के लिए तड़पते हैं। लेकिन धन्य हैं ऐसे मुनिराज, धन्य हैं ऐसे साधु संत जो इन्हें, इन भोगों को रोग के समान समझते हैं, रोग ही मानते हैं। भोगो रोगो इवावदा, ये रोग के समान है। जो आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, रोग के समान है। बंधुओं, धन्य है ऐसे महासंत, महातपस्वी जो दुख में भी सुख को खोज लेते हैं। संसारी प्राणी दुख आने पर रोता है और वह उसको दुख मानकर ही बैठ जाता है, लेकिन कभी साधु संतों के ऊपर आने वाले दुख को वो उसमें भी सुख ढूंढते हैं। एक महात्मा जी चले जा रहे थे,
चले जा रहे थे, उन्हें एक बगीचा मिला और वो वहां पर बैठ गए। उन्होंने कुछ समय तक ध्यान किया। तब ध्यान किया और उनको पुनः चलना था, जाना था वहां से। तो जैसे ही उनका 1 घंटा हुआ, उसी बीच एक व्यक्ति आया। तो साधु जी ने, संत जी ने उस व्यक्ति से पूछा, भैया कितना बच गया? तो वह दुर्जन प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने क्या किया, पास में पड़ा एक डंडा उठाया और साधु जी के सिर में मार दिया। बोला 1 बज गए। साधु जी, जैसे ही साधु जी के सिर में डंडा मारा तो साधु जी खुश हो गए और प्रसन्न चित्त होकर के अपना सामान उठा करके वहां से चल दिया। जब वह चलने लगे और आगे निकल गए तो वह दुष्ट प्राणी सोचता है कि यार मैंने साधु जी के सिर पर डंडा मारा तो साधु जी गुस्सा क्यों नहीं हुए, दुखी क्यों नहीं हुए? वह सोचने लगा और वह साधु के पीछे पीछे जाने लगा। और जैसे ही साधु के पास पहुंचा, उनके दोनों पैरों को पकड़ करके बोलता है कि हे भगवान, साधु जी हमने आपके सिर में डंडा मारा, आप दुखी क्यों नहीं हुए? तो साधु जी मुस्कुराकर कहते हैं कि हमने दुख में सुख खोज लिया था। क्या सुख खोजा था? क्या सुख खोजा? अब सोचो, उनके सिर पे डंडा घला और वो क्या बोल रहे हैं कि हमने दुख में सुख खोज लिया। तो उसने पुनः पूछा, क्या सुख खोजा? तो उन्होंने कहा कि हमने यदि 1 घंटा पहले यदि पूछा होता तो आप हमें कितने डंडा मारते? 12 डंडा। तो कम से कम 11 डंडा से हम बच गए। सोचो, उन साधु जी ने क्या सोचा कि यदि हम 1 बजे की जगह 12 बजे पूछते तो कितने डंडा खाते? 12 डंडा सिर पे घलते। तो बंधुओं, ऐसे ही हमारे समक्ष समताधारी, सरल स्वभावी, शांत स्वरूपी ऐसे महाभगवान आचार्य भगवान हमारे समक्ष विराजमान हैं, जो वास्तविकता में उनकी मुद्रा को देखो आप, कैसे मासूम चेहरा लग रहा है। लग रहा कि नहीं लग रहा? बंधुओं, ऐसे संत जिनके चरणों में शीतलता मिलती है, ऐसे संत जिनके चरणों में शीतलता मिलती है, दे जिन आगम का सार, कर्मों की ज्वाला बुझती है। दे जिन आगम का सार, कर्मों की ज्वाला बुझती है। तन मन के कोने कोने में, तन मन के कोने कोने में विशुद्धि की चहक है। ऐसे मेरे गुरुवर जिनके रोम रोम में नमोकार मंद की महक है। बंधुओं, ऐसे महासंत जिनके पादमूल में हम सब विराजमान हैं। समय हो चुका है, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि बंधुओं, जिस व्यक्ति को खुजली है, क्योंकि मैं भी उसी रोग से पीड़ित हूं। अब यदि हम आपसे पूछें कि यदि किसी रोगी व्यक्ति है, कोई रोगी है और कोई दूसरा रोगी पहुंच जाए उनके पास, तो क्या वह दवा बता सकता? क्या वो उसका इलाज कर सकता? क्या उसका इलाज कौन करेगा? डॉक्टर। खुजली वाला व्यक्ति दूसरे खुजली वाले व्यक्ति को, दूसरे रोगी व्यक्ति को वो मात्र 2 चीज ही बता सकता है। क्या बता सकता है? एक तो डॉक्टर का नाम बता देगा और दूसरा जो उसने दवाई ली है उसका नाम बता देगा। तो बंधुओं, मैं स्वयं एक पीड़ित व्यक्ति हूं, मैं स्वयं एक रोगी हूं। मैं आपके लिए ऐसे आचार्य भगवान, ऐसे डॉक्टर का नाम बताना चाहता हूं जिन्होंने हमारा इलाज किया। वो है ऐसे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज। और वह दवा जो अरिहंत की देशना, अरिहंत औषधि ही जिन वाणी, जो सूत्र है वही एक परम औषधि है। बंधु, हमारा ये परम सौभाग्य है कि हम ऐसे डॉक्टर के समक्ष विराजमान हैं, बैठे हैं, कि जो स्वयं देखते हैं, सुनते हैं और स्वयं औषधि देते हैं। नहीं तो आप डॉक्टर के यहां जाओगे तो वो क्या करेंगे? देखेंगे और दवा लिख देंगे, मेडिकल में जाओ। लेकिन हमारा परम सौभाग्य है, मैं आपको बता दूं कि बंधु, इस मुनिराजों के बीच में हमारी दशा, पहले सबसे पहले हमने आपकी दशा बोली थी कि आपकी दशा कहीं सेठ की तरह तो नहीं है। लेकिन बंधु, मैं आपको बता दूं कि हमारी दशा क्या है।
हमारी दशा ऐसी है कि एक स्कूल में एक प्रिंसिपल और 21 टीचर, कितने? 21 टीचर। उसमें से प्रिंसिपल जो हैं उन्होंने एक ऐसे टीचर को खड़ा कर दिया और टीचरों ने भी पूरा सपोर्ट किया कि इन टीचर को पढ़ाने भेजो। छोटे छोटे बच्चे उनने कभी पढ़ाया तो था नहीं, नाम था टीचर। अब वो बैठ गए, उनको भेज दिया गया तो वे चले गए। अब भैया आदेश है तो करना ही पड़ेगा, तो वो चले गए पढ़ाने के लिए। उनमें थोड़ा सा क्या है, वे तुतलाते थे। अब तुतलाते थे तो उन्होंने जैसे पढ़ाया ता, अब वो बोल रहे थे का, तो बच्चों से बोले बोलो ता ता, तो उन्होंने बोली ता, तो वे बार बार समझाएं, समझ में नहीं आ रही, हम ता बोल रहे, बोलो ता, तो उन्होंने बोली ता। अब सुनाई तो देता था लेकिन स्पष्ट नहीं बोल पाते थे, तो बच्चे भी क्या बोले, जो सुनते वही बोलते, तो उन्होंने फिर बोला ता। अब उनको बार बार गुस्सा है कि जो हम बोले जी वही बोल रहे, और जबकि वे बुलवाना क्या चाहते थे, का। वो बोल का थे, अब वो स्वयं जो बोलते थे तो बच्चे बोलते थे। अब उसी बीच में क्या हुआ कि कौआ आ गया, तो उन्होंने कहा तौआ तौआ तौआ, तो बच्चे भी बोलने लगे तौआ तौआ। तो एक उसमें से ज्ञानी था, जैसे आप लोग सब ज्ञानी बैठे उस वहां पर भी सब ज्ञानी थे, तो वो बच्चे भी समझ गए, अच्छा मार साहब पता क्या बोलने वाले हैं, वो क्या बुलवाना चाहते, कौआ। तो बंधुओं हम आपसे यही बोलना चाहते हैं कि आप हमारी बात समझे कि नहीं समझे, नहीं समझ में आई है, तौआ बोलना चाहते। तो बंधुओं जो हम बोलना चाहते हैं आप उस चीज को समझो कि जगत में जो वासनाएं हैं, विषय वासनाएं हैं, वह सब रोग का कारण है। तो बंधुओं हमारा समय हो चुका है, हम ऐसे आचार्य भगवान, ऐसे महान संत के पावन चरणों में चलते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपका भी रोग और हमारा भी रोग दूर करके अपने वचनों से हमारा कल्याण करें। बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, 3 कमनो कोटि महामुनि राजों की, 2 सांग जनमाणी माता की। धिया त्रैलोक्यनाथस्य साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो जायाणं नमो लोई सुविसाफूरं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थ है वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग सुबर्ण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर
तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को सत्यार्थ तत्व का बोध प्रदान किया है। वस्तु के वस्तुत्व को पृथ्वी के हर एक मानव को सिखा दिया, चाहे जीव तत्वबोध जाने न जाने, लेकिन वस्तु व्यवस्था अनेकांश सापेक्ष है। बिना स्यादबाद की शरण को प्राप्त किए विसंवाद दूर नहीं हो सकता। बिना स्यादबाद की शरण को प्राप्त किए तत्व का बोध नहीं हो सकता। बिना स्यादबाद की शरण को प्राप्त किए बिना सम्यक तत्व का निर्णय नहीं हो सकता है। जिस जीव ने स्यादबाद का आश्रय लिया है, स्यादबाद की शरण को प्राप्त किया है, वे जीव ज्ञानियों भगवान हो गए। जिन्होंने स्यादबाद शासन से विद्वेष किया है, वे इस लोक में तत्व निर्णय शून्य और परलोक में दुर्गति के पात्र हुए। जगत के संपूर्ण विसंवादों को विराम कराने वाली विद्या का नाम स्यादबाद है। एकांत को समापन करने वाला अनेकांत द्वार है। अनेकांत द्वार है। जैसे ज्ञानियों द्वार तुम्हारे पास होगा, भवन कितना ही विशाल हो, परंतु जब तक द्वार नहीं होगा भवन में प्रवेश नहीं हो सकता है। आपके भवन में कितने बहुमूल्य रत्न हैं, बहुमूल्य सामग्रियां हैं, उन सामग्रियों के पास पहुंचने के लिए आपको द्वार तो खोजना पड़ेगा। इसी प्रकार से तत्व मीमांसा के लिए, तत्व निर्णय के लिए जनागम में अनुयोग द्वार की व्याख्या है। अनुयोग द्वार, ये अनुयोग जो है द्वार है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, शरणानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये चारों के चारों अनुयोग जो है श्री धवला जी में अनुयोग द्वार की व्याख्या है। ये द्वार है, द्वार दरवाजे। जैसे गेट में प्रवेश करने पर, द्वार में प्रवेश करने पर, दरवाजे में प्रवेश करने पर अंदर आपको बहुमूल्य द्रव्य मिलता है, ऐसे ही मुमुक्षु चार अनुयोगों के पास तुम पहुंच करके, इन अनुयोग द्वारों के पास पहुंच करके जब आगम में प्रवेश करोगे तो आपको अनंतानंत जगत के 6 द्रव्य अवश्य हैं। वे 6 द्रव्य जो हैं, एक एक द्रव्य अपने आप में अनंत अनंत है। समझने का प्रयास करो मैं क्या बोल रहा हूं। एक एक द्रव्य अनंत अनंत है। पंडित जी साहब देव कुमार जी, धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश एक है, काल असंख्यात है, कालानु, पुद्गल अनंत है, अनंत अनंत है, जीव अनंत अनंत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं इन अनंतों में जो है, जो एक एक द्रव्य हैं वे भी अनंत हैं। जो एक एक द्रव्य हैं वो भी अनंत हैं, और एक जीव द्रव्य है वो भी अनंत है, एक परमाणु है वो भी अनंत है। विराजो, अब समझो अनंत कैसे। एक पेंसिल है, बराबर, एक आपको एक दिख रही है। ये एक पेंसिल है, ये कितने रूप प्रमण कर सकती है। एक पेंसिल है, एक पुद्गल पिंड है, तो एक पुद्गल जो है, ये एक पुद्गल इसमें कितनी पर्याय हो सकती है, कितना प्रमण हो सकता है। अनंत अनंत पर्याय हो सकती है, बराबर। चलिए, क्या नहीं,
एक बालक है, कि वो एक जीव है, एक बालक है, एक जीव है, तो जो एक जीव है वो कितनी परियों में जा सकता है? एक जीव है, आप एक बालक हो, एक युवा हो। मित्र, आप कितने शरीरों को प्राप्त कर चुके हो? कितनी शरीर जीव प्राप्त कर सकता है? कितनी पर्यायों को जीव ने प्राप्त किया है? कितनी और पर्याय प्राप्त कर सकता है? जो पर्याय है, जो पर्याय है, वो भी पर्याय दृष्टि से भाव है। आप जीव ध्रुव हो, आप लोग देखो, सभी एक युवा है, एक जीव है। इस जीव के आप बता सकते हो जीव ने कितनी पर्यायों को छोड़ा है आज तक? कितनी पर्यायों को स्वीकार करेगा ये जीव? एक ही जीव अनंत पर्यायों का पिंड होता है, एक ही द्रव्य अनंत पर्यायों का पिंड होता है। इस दृष्टि से धर्म ध्रुव में भी जो परिणमन चल रहा है अर्थ पर्याय का, वो अनंत भूत होगा। अधर्म द्रव्य में अनंत भूत होगा, आकाश में अनंत भूत होगा। यानी कालाणियों में, पुद्गलों में, जीव में अनंत रूप परिणमन चल रहा है। अब प्रश्न है, जो अनंत रूप परिणमन चल रहा है उसे हम कितना देख पाते हैं? उसे हम कितना देख पाते हैं? अहो मेरे देश के ज्ञानियों, मत भरो दम्भ, हम बहुत जानते हैं। अहो मेरे देश के विद्वानों, मत भरो दम्भ, हम बहुत जानते हैं। तुम बहुत क्या जान पाओगे? तुम अपनी ही पर्यायों को नहीं जानते हो। क्या तुम बहुत की बात कर रहे हो? बेटा बैठ जाओ। एक घटना घटी, एक घटना घटी। वो घटना ऐसी घटी, दो विद्वान थे, विप्रपुत्र। अब दोनों को दोनों बनारस से अध्ययन करके आए। और जब व्यक्ति कहीं से आता है तो अपने गांव में बड़ा विशेषता दिखाता है। भले कहीं कप प्लेटें धो के आयो, पर अपने गांव में बहुत विशेषता दिखाता है। अरे मत दिखाइए विशेषता। अब दोनों बनारस से पढ़ के आए। वो बनारस से जब पढ़ के आए, वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, वेदांत पढ़ लिए, वेद वेदांत का ज्ञाता हो गए। लेकिन इतना नहीं पढ़ पाए, विनय कैसे करना चाहिए। सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन रवि जिस जी में ये नहीं पढ़ा कि ज्येष्ठों का, श्रेष्ठों का विनय कैसे करना चाहिए, तो उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं सीखा। जो गुरुओं पर भी अपना गुरुत्व दिखाने की चेष्टा करें और 4 दिन की चांदनी को देख करके मित्र अहंकार में डूबने लग जाए, कभी भी सोनू ये मत सोच बैठना कि मैं पिताजी से बड़ा हो चुका हूं। कभी मत सोचना, कभी मत सोचना। व्यक्ति वो ज्ञान किस बात का, वो विभूति किस बात की, जो अहंकार के शिखर पर खड़ी करते। लोग यही सोचते हैं मैंने बहुत कुछ पा लिया है। मित्र विश्वास मानो, विश्वास मानो। क्या तुमने पाया, क्या तुमने सीखा? कुछ भी नहीं पाया। अपनी पर्यायों को तो जान नहीं पा रहे हो, जगत के द्रव्यों की अनंत पर्यायों को क्या तुम बता पाओगे? ओहो, इसलिए भैया कई बार आप मेरे से पूछ चुके हो, बोलो जी कितना गुरु जी ज्ञान है, ये सब कहां से बोलते रहते हो? मित्र विश्वास रखना, जिस दिन मैं सीख लूंगा मेरे पास कितना ज्ञान है, उस दिन अज्ञानी हो जाएंगे।
उस दिन अज्ञानी हो जाएंगे। बोले क्यों अज्ञानी हो जाएंगे? बोले इसलिए अज्ञानी हो जाएंगे जो उसमें ज्ञान है, इसमें यदि मद का कीड़ा लग गया, यदि सोनू देव कुमार पंडित घर में चार चार कुठीले रखे हुए हैं, मैं कुठीले बोल रहा हूं इसलिए कुछ प्राचीन वस्तुओं का भाषा का नियंत्रण और सुरक्षा हो जाए, चार चार कुठीले रखे हुए हैं और एक कुठीला छोटा नहीं होता है। और आप उनसे पूछ के आइए देव कुमार जी से, वो पंडित कुठीला कौन सी वस्तु होती है। हो सकता है कि सुधीर गोंदिया बता दे, हो सकता है अनिल काशीवा बता दे, महेंद्र चूड़ी वाला बता दे। कुठीला पूछ के, कुठीला क्या होता है? सोनू जानते कुठीला? नहीं जानते तो शीघ्र पूछ के आओ। कुठीला जानते हो? महेंद्र से पूछो। महेंद्र भी नहीं जानते, सुधीर से पूछो गोंदिया से। क्या बताया? उनको भी मालूम नहीं तो क्या बोले? कुठीला क्या होता? बिल्कुल ठीक बता रहे हो मित्र। वो सुरेश चूड़ी वाला आखिर में है तो फिरोजाबाद का, उनको सही बता रहे हैं। देखो सुनो, कुठीला जो होता है वो मिट्टी का होता है। वो काली मिट्टी से ये माता बहनें भी बना लेती हैं और कोई कारीगर से बनवा लो, और ऐसा बनता गोल 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 और बहुत ऊंचा बनता है। मतलब यही है कि तुम्हारी छत थोड़ी दूर रह जाए ऐसा। और जिसके घर में चार चार कुठीले हों, कुठीला कुठीला मतलब है वो इसलिए बनाया जाता है, उसके जैसे आपने देखा आज भी बनते हैं, आपके घर में भी होगा, लेकिन वो वस्तु वही है। आज तुम्हारे घर में जो है स्टील की अथवा टीन की चद्दर की टंकियां आ रही हैं, उन टंकियों में बीच में छेद होता है। बराबर क्यों होता है? उसमें सामान भर दिए, गेहूं भर दिए, धान्य भर दिए, और धान्य भरने के उपरांत धीरे से निकालना है। गेट ऊपर का नहीं खोलना, हवा नहीं जाना चाहिए, तो तुमने नीचे का छेद खोद करके उससे निकाल लिया। अब तो समझ में आया कुठीला। जो चद्दर की पेट टंकियां तुम्हारे घर में रखी हुई है, वे टंकियां आज देखो जो भी नया बन रहा है, जो मिट्टी से बनता तुमने टीन से बना दिया है, चद्दर से बना दिया, लेकिन वस्तु तो वही है। अब सुनिए बेराजो ज्ञानी हो, सोनू तेरे उनके घर में चार कुठीले। अब चार कुठीले मालूम इतने ऊंचे ऊंचे चौड़े लंबे हैं, उनमें कई बोरे गेहूं भर जाते हैं। अब सोनू मुस्कुरा रहा है कि मेरे घर में चार कुठीले, बोले कितनी कोरे ना हो जाए, कितनी रोग मारी फैल जाए, मेरे घर में तो चार कुठीले बिल्कुल पैक। चार कुठीले के अहम में डूबा भाई। यदि उन कुठूलों में धान भरा हुआ है, उन बड़ी बड़ी टंकियों में धान भरा हुआ है, और आपको आकर बताऊं कुठीले का, आप रायपुर से भिलाई जाओ, और रायपुर से भिलाई के बीच में जो तेल के टैंक बने हुए ना, रायपुर से भिलाई के बीच में जो तेल के टैंक रखे हुए कि नहीं रखे हुए, बस वही कुठीला है, वही कुठीला है। आपके मोटे मोटे धातु के बने रखे हुए हैं, वे मिट्टी के बना के उसमें धान्य भरते हैं। अब आपसे प्रश्न है, कोई व्यक्ति उन भिलाई के बीच के टैंकों का जो स्वामी है वो बहुत अहम में डूब जाए कि मेरे पास न टैंक है, मुझे कोई टेंशन ही नहीं, इतना तेल हमारे यहाँ है। एक पुरुष कुठीला वाला अहंकार में डूबा है सोनू भाई, और वो तेल वाले डूबे मेरे पास तेल है। ज्ञानी यदि उसमें तुमने नीम की पत्ती डाल के रखा है और गेहूं भर दिए हैं, तब तो आप अहंकार कर लेना।
लेकिन यदि उसमें कीड़े लग गए और जैसा गेहूं का आकार होता है, जैसा गेहूं का रंग होता है, ज्यों कि तुम उसी रंग के कीड़े कुठीले में लग जाते हैं। एक काड़ी माचिस की किसी ने लगा दी, कहां पर? एक भिलाई के बीच में, रायपुर के बीच में तेल के टैंक रखे हुए हैं, एक काड़ी लग गई मित्र, तेल का अहंकार का क्या होगा? धुआं हो जाएगा। ऐसे सोनू वे 4-4 कुठीले में गेहूं भरे हुए थे, मित्र यदि कीड़े लग गए तो फिर उन कुठीलों का क्या होगा? आपको दिखता था गेहूं भरे रखे हैं, जब तुम खोलोगे चाहे ऊपर से चाहे नीचे बीच से, लेकिन निकलेगी धुआं। अर्ध आटे के रूप में धुआं जैसे बाष्प निकलेगी। बस 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 ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। 4 कुठीले रखे हुए थे, जब खोला तो वहां धुआं निकल गया, बाष्पित हो गया। मित्र ऐसे 4 अनुयोगों के कुठीले तुम रह के आए थे, 4 अनुयोगों का कुठीला भर के लाए थे। बोले मैं बहुत ज्ञानी, बहुत ज्ञानी, बहुत ज्ञानी हूं। ओहो बहुत ज्ञानी। जैसे कुठीले में धान में कीड़े लग जाएं, ऐसे जिसके ज्ञान में मद का कीड़े लग गए हैं, उनका पूरा ज्ञान जो है धुआं हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। यानी जिसके अंदर विनय की पत्ती नहीं है, जिसके अंदर विनय की नीम की पत्ती नहीं डाली, गेहूं भरने वाले उसमें पहले नीम की पत्ती छोड़ देते हैं जिससे कि कीड़े ना लग पाए। ऐसे जिन जिन जीवों को ज्ञान प्राप्त करना हो, उन सबको सबसे पहले अपने अंदर विनय की पत्ती डाल देना चाहिए, जिसे अहंकार के कीड़े ना लग पाए। अहंकार के कीड़े ना लग सके। अब सोनू हुआ ये, वे दोनों विप्रपुत्र बनारस से पढ़ के तो आए, विराजो बनारस से पढ़ के तो आए, लेकिन विनय की पत्ती लगा के नहीं आए। जहां देखो मद में डूबे, जहां देखो मद में डूबे, अहंकार से पूर्ण। उनकी बुद्धि में आ गया था, चाहे कोई विद्वान मिल जाए, साधु पुरुष मिल जाए, मुझे तो शास्त्रार्थ करना है, मुझे शास्त्रार्थ करना है। जो पुरुष साकेत, जो पुरुष ये सोचता है कि मुझे तो बोलना ही है, चैन पड़ता ही नहीं, मुझे तो बोलना ही चैन पड़ता ही नहीं है, मुझे शास्त्रार्थ करना है और साधुओं का अभिनय करना है, ऐसा उन लोगों ने सोच लिया। मालूम कर कंडूक, कंडूक अर्थ खुजली, कर कंडूक खुजली, खुजली खाज होती ना, खाज, उसको कहते कंडूक। जो व्यक्ति बिना हाथ पैर धोए, बिना शुद्धि किए, कीचड़ छपा करके मंदिर में प्रवेश करते हैं,